Hi students, welcome to DS Economics channel. Today we are going to discuss SSU Economics previous year question 2023 question. तो ये हमें डिस्कस करिबा एटा हमर क्लास 3 माने थर्ड पार्ट रहिबो। तो चैनल को जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो और प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाई देखि परिबो। एमसीक्यू क्लासेस प्लेलिस्ट अछि, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो प्लेलिस्ट अछि, थ्योरी क्लास भी सब होईछि। तो सब गुडी को जाई प्लेलिस्ट रे देखि परिबो और टेलीग्राम चैनल लो भी लिंक अछि सेथरे जाई जॉइन हे परिबो। तो एठी हमें डिस्कस करबा आज हमें पार्ट 3 रे पार्ट 1 रे हमें 1 रु 25 क्वेश्चन डिस्कस करथिले, पार्ट 2 रे 26 रु 50 क्वेश्चन डिस्कस कले, देन पार्ट 3 रे आज हमें 51 रु 80 माने 30 क्वेश्चन डिस्कस करबा काहेकि ना इथरे तापरे 81 रु मु देखुतली मैथ क्वेश्चन अछि। तो मैथ रे गोटे सेपरेट पार्ट करबा लास्ट पार्ट रे हमरे मैथमेटिकल मैथ और स्टैटिस्टिक्स जा भी किछि क्वेश्चन सेथरु आसुची। तो सेटा कवर करबा, सेटा होय तो टिके टाइम टेकिंग अधिक होई पारे, सेति पई सेटा एई पार्ट रे थर्ड पार्ट रे हमें 30 क्वेश्चन कवर कर दबा। तो एटा 51 रु 80 पर्यंत क्वेश्चन रहिबो। तो चलंतु आज रो क्लास स्टार्ट करिबा। तो 51 नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रोजी द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस इन कनेक्शन विथ इनइक्वालिटी एंड डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। द इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस टा किए प्रपोज करथिले? अमर्त्य सेन, जगदीश भगवती, रॉबर्ट सोलो, साइमन कुजनेट। तो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस जो अच्छी से आमर कौन हुए ना एमती जो फिगरटा अच्छी इन्वर्टेड यू माने ई टाइप रो जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस एपटे माने इनइक्वालिटी थिबो, एपटे पर कैपिटा इनकम थिबो। तो ई टाइप रो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस टा देइथिले हमर साइमन कुजनेट। तो कुजनेट देइथिले तो राइट ऑप्शन इन्वर्टेड यू रो हे जिवो डी हे जिवो राइट ऑप्शन 51 डी। देन आम 52 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 52 नंबर क्वेश्चन कौन द एके मॉडल ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शंस। तो एके मॉडलटा कहा ऊपर बेस करके हेछि? कप डगलास, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो या भर कौन हम राइट ऑप्शन? तो ये जो ए के मॉडलटा से कन्फ्यूजिंग रही था, मुझे डेवलपमेंट थियोरी पढ़ाई टाइम रे भी पढ़ाई। तो से किसी पिला कही ए के मॉडलटा डिटेल डिस्कस करने। तो चलतु ए के मॉडल उपर जहाँ भी किसी कॉन्सेप्ट अच्छी ए आउ के कौन से किए देते तो डिटेल टे डिस्कस करदे। तापर आंसर को आसवा कौटा हम राइट ऑप्शन? तो ये द एके मॉडल ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल दैट एम्फासाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज ए ड्राइवर ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले माने एके मॉडल मेनली तार थीमटा रोचे कौन? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले सेटा कौन हम इकोनॉमी रे माने गोटे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आनी परिबो। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले माने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हेले ता द्वारा इकोनॉमी रे लॉन्ग टर्म ग्रोथ आसी परिबो। तो इट वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर एंड रॉबर्ट बायरो इंडिपेंडेंटली इन द ईयर 1980s। तो 1980s रे आमर किए डेवलप करथिले जो एके मॉडल डेवलप्ड बाय? तो मन रखियो एके मॉडल को डेवलप करचंती पॉल रोमर आउ होचंती रॉबर्ट बायरो, दी जण मिसिकी इंडिपेंडेंटली से माने अलग अलग माने थ्योरी देथिले ताको मिक्स करिकी ए थ्योरीटा रहउची एके मॉडल ले। तो पॉल रोमर एंड रॉबर्ट बायरो जोटा कि 1980s रे से माने देथिले। तो सेतिरे कोन मेनली थीम रहउची इन द एके मॉडल? द की एजम्पशंस इज दैट technological progress is driven by factors within the economy itself rather than being exogenously determined। तो technological progress टा माने एंडोजेनस रहिबो, एक्सोजेनस माने बाहर से डिटरमाइन होबो नाही। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टा एंडोजेनस वे रे होबो। स्पेसिफिकली द मॉडल पोस्ट दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ए फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज और ह्यूमन कैपिटल। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस केतेबेले हम ना जदि से जगह माने से पर्टिकुलर एरिया रे लोक मानकर नॉलेज कि ह्यूमन कैपिटल उपर आम कौन करवा ना इन्वेस्टमेंट करवा रेदर देन बीइंग डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर और रैंडम शॉक्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर उपर डिपेंड न करिके आम जदि से इंटरनल फैक्टर माने सेठी आम लोकंकर ह्यूमन कैपिटल उपर अधिक इन्वेस्टमेंट करवा बा तांकर नॉलेज उपर स्किल्स उपर ता द्वारा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तारी सहित ही हे आगो को जीव।
तो की फीचर्स ऑफ द एके मॉडल आम जो देखा जमी गोटे गोटे रोचे फास्ट रोचे कौन ना कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल द प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मीनिंग दैट आउटपुट इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली टू इंक्रीज इन इनपुट माने इनपुट जो रेट आम इंक्रीज करवा से अनुसार आउटपुटा इंक्रीज हम तो सीटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हुए तो सच एज फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल जो अनुसार आम फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल इंप्लीमेंट करवा इनपुट जो अनुसार दबा आउटपुटा रिटर्न से अनुसार आसो तो से एके मॉडल माने गोटे एजम्पशन आम मानिक चलवा की फीचर्स रोचे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तापर एंडोजेनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो एके मॉडलटा एंडोजेनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस उपर डिपेंड करे एक्सोजेनस उपर नुहे तो एंडोजेनस आम कहीपर जो ह्यूमन कैपिटल उपर इन्वेस्टमेंट करवा तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज एंडोजेनस टू द मॉडल मीनिंग दैट इट इज डिटरमाइंडेड विदिन द इकोनॉमी एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन एंड नॉलेज एक्युमुलेशन तो यही सबुरे आम इन्वेस्टमेंट करवा तो सीटा एंडोजेनस मॉडल से कहुच्छी एंडोजेनस टेक्निकल प्रोग्रेस कहीं आम बाहर किसी माने ऊपर डिपेंडेंट हवा ना आम निजे केमती सेल्फ डिपेंडेंट हो पार जमीक आमर रिसर्च डेवलपमेंट उपर इन्वेस्टमेंट करवा एजुकेशन उपर इन्वेस्टमेंट करवा नॉलेज उपर नॉलेज एक्युमुलेशन उपर इन्वेस्ट करवा यही सब उपर इन्वेस्टमेंट हम तो से यहाँ हूँ एंडोजेनस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तापर नो डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल एथिरे रहइबो नाही अनलाइक इन द ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल द एके मॉडल डजंट एज्यूम डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल इंस्टेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलाउज फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एनकाउंटरिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो एथिरे से कहउचंदी जे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हेले इकोनॉमी इंक्रीज हबो तो रिटर्न टा इंक्रीजिंग रिटर्न्स आसीबो डिमिनिशिंग रिटर्न एथिरे हबो नाही बोली एजम्पशन निया जायछि तापरे आउट रहउछि अनलिमिटेड ग्रोथ एथिरे रहिबो इन द एके मॉडल देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज ह्यूमन कैपिटल तो जेते आमे नॉलेज ह्यूमन कैपिटल ऊपर इन्वेस्टमेंट करवा ता द्वारा ग्रोथटा सेते बढ़ी बढ़ी जीवो तो अनलिमिटेड ग्रोथटा माने इनकेस हे जीवो तो तार किछि आमे लिमिट रखिबा नै काहे ना आमे मेनली तार इनपुट ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करूचे माने बेसिक जिनस ऊपर जे ह्यूमन कैपिटल ऊपर इन्वेस्टमेंट कले से अनुसार टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विथ द सोलो ग्रोथ मॉडल किंतु अलग कहते एटा ताको कॉन्ट्रैक्ट करूची तो व्हिच प्रेडिक्ट लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल तो सोलो कहते लॉन्ग रन स्टैग्नेशन देखा जीवो डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल देखा जीवो किंतु आमर एके मॉडल ले एमाने कहले कौन ना माने लॉन्ग टर्म रे आम जदि ह्यूमन कैपिटल उपर इन्वेस्टमेंट करवा ताले जेटा ग्रो करिवो डिमिनिशिंग रिटर्न आसीबो नाही तो एटा ही तांकर सोलो आउ एके मॉडल भितर डिफरेंस रहउची तो ओवरऑल द एके मॉडल प्रोवाइड्स इनसाइट into the importance of investment in knowledge human capital for promoting sustained economic growth highlighting the potential for policies that support education research and development and innovation to foster long term prosperity तो यही सब करने द्वारा आमर लॉन्ग टर्म रे prosperity बा इंक्रीजिंग रेट आमर आसीबो रिटर्न टा तो द एके मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन अल्टरनेटिव टू सोलोस वन नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल तो सोलोस वन मॉडल रो एटा अल्टरनेटिव आम कहि परिबा एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट रमर एंड लुकास तो रमर और लुकास को परे इटा आसिला हु इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड सिमिलर मॉडल्स तो से माने सिमिलर मॉडल डेवलप करथिले तो तांको परे ए जो एके मॉडल रो ना दिया गले तो अनलाइक द सोलोस वन मॉडल व्हिच इज बेस्ड ऑन द कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन द एके मॉडल एज्यूम्स दैट आउटपुट इज प्रोड्यूस यूजिंग ए लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन तो आउटपुट गोटे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर डिपेंड करिवो आउ एटा जेमती सोलोस वन मॉडल ले भी कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन को नेकी हितला एके मॉडल रे भी कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन को नेकी हबो तो हमको क्वेश्चन पचारथिला जे एके मॉडल टा को माने प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर बेस करके हेची तो सेटा राइट ऑप्शन हे जिबा हमर कोन कॉप डगलास प्रोडक्शन फंक्शन तापरे आमे देखिबा इन द एके मॉडल द प्रोडक्शन फंक्शन टेक्स द फॉर्म y इज इक्वल टू एके माने एठी तो एके माने इकोनॉमिस्ट नेम नुहे इकोनॉमिस्ट हमर दी जण जो थिले मु कहि किए से मैंने ना ये जो पॉल रमर आउ रॉबर्ट बारो तो पॉल रमर आउ रॉबर्ट बारो दी जन मिसिकी एके मॉडल डेवलप करछंती तो एके माने y इज इक्वल टू ए के से माने नेइथिले तो ये जो इक्वेशन टा नेइथिले सेही तार इक्वेशन अनुसार नेम दिया हेतला ताकू एके मॉडल तो एटारे y इज इक्वल टू ए के रहउची तो
आम देखा जे वाई क्या रिप्रेजेंट कर वाई रिप्रेजेंट आउटपुट और जीडीपी वाई मैंने हूँ टोटल आउटपुट बा जीडीपी आम कह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आउ के रिप्रेजेंट द कैपिटल स्टॉक तो केटा हूँ कैपिटल स्टॉक आउ ए हूँ कौन ए इज द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बा टीएफपी टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस तो ए के दीटा ही मन रखियो तो ये ए रोचे आमर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस केते हला एवं के हूँ कैपिटल स्टॉक केते अच्छी तो सही दुटा उपर आमर आउटपुट डिपेंड करियो माने कैपिटल स्टॉक आ टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी जो अनुसार इनक्रीज हम आउटपुट से अनुसार इनक्रीज हम तो y इज इक्वल टू ए के इटा ही तार मेन फंक्शन मन रखिबो तो ए इज एज्यूम टू बी एक्सोजिनियस एंड कांस्टेंट ओवर टाइम तो ओवर टाइम कन्स्टांट सेटा रहिबो अनलाइक द कप-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन यूज्ड इन द सोलो-स्वान मॉडल व्हिच एक्जिबिट्स द डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल द लिनियर प्रोडक्शन फंक्शन इन द एके मॉडल इम्प्लाइज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल तो एथरे भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल आसीबो कप-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन भलिया सोलो-स्वान कर जो नैथिले तो दिस मीन्स दैट डबलिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल डबल द लेवल ऑफ आउटपुट तो जो अनुसार आम कैपिटल को डबल करबा आउटपुट भी से अनुसार कोन हबो डबल हबो रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ कैपिटल ऑलरेडी in use. The AK model suggests that sustained economic growth can be achieved through continual investment in capital accumulation and technological progress. Since there are no diminishing return to capital in the AK model, the economy can grow indefinitely without converging to a steady state as predicted by the solo model. Solo कहते गोटे steady state rate रे ग्रोथ करिवो किंतु AK मॉडल कहले ना गोटे इंक्रीजिंग वे रे रिटर्न करिवो डिमिनिशिंग रिटर्न एथिरे देखा जीव नाही तो एटा ही तांको भितर डिफरेंस तो वन ऑफ द की implication of the AK model is that policies aimed at promoting investment in physical and human capital as well as technological innovation can lead to sustained economic growth in the long run. This makes the AK model particularly relevant for understanding the drivers of इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो यहाँ ही मेनली एके मॉडल कॉन्सेप्ट रहा ताले क्वेश्चन देख देछि द एके मॉडल ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन तो ताले सेटा राइट ऑप्शन आमर कौन हो कप-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन उपरे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल माने कांस्टेंट जो अनुसार इनपुट यूज करबा से अनुसार आउटपुट आसीबो इनपुट रे आमे जो टेक्नोलॉजी ह्यूमन कैपिटल उपरे जते इन्वेस्टमेंट करबा से अनुसार आउटपुट इंक्रीज हबो आ एटा कप-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन उपरे बेस करके हेछि एके मॉडल तो एटा मन रहिला कांसेप्ट देन आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 53 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन ए हेरोडियन इकोनॉमी GA is equal to 10%, GW is equal to 8%, and then it will lead to inflation, unemployment, deflation, stagflation. तो सी कहले हैरोड रो जो इकोनॉमी ग्रोथ मॉडल रही हैरोड मॉडल जो अच्छी हैरोड कहते जो GA माने एक्चुअल ग्रोथ एंड GA अच्छी 10% एक्चुअल ग्रोथटा ग्रेटर देन GW वारंटेड ग्रोथ तो ये देख एक्चुअल ग्रोथटा अच्छी 10% आउ वारंटेड ग्रोथ अच्छी 8% तो माने एक्चुअल ग्रोथटा वारंटेड ठारू अधिक अच्छी तो एक्चुअल ग्रोथटा जदि अधिक हम ताहले इकोनॉमी कौन हम ना एक्चुअल ग्रोथ अधिक हेले इनकम कौन हम इनकम बढ़िबो इनकम बढ़िले लोक मानकर एग्रीगेट डिमांड जहाँ थी एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो एग्रीगेट डिमांड बढ़िले कौन हम प्राइस राइज करिवो एग्रीगेट डिमांड बढ़िले हमरो प्राइसटा राइज करिवो तो प्राइस राइज कले कौन हम इन्फ्लेशन जोटा कंटिन्यूअस प्राइस राइज करबा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हम तो ये राइट ऑप्शन हो हमर इन्फ्लेशन कहीं एक्चुअल ग्रोथ रेटटा वारंटेड जी आवश्यक ताठू एक्चुअलटा कौन होती अधिक हो जाए कहीं यहाँ 8% एटा 2% तो 2% आम कहीपर एक्चुअल ग्रोथटा राइज होती तो ता द्वारा इनकम बढ़िबो एग्रीगेट डिमांड बढ़िबो प्राइस बढ़िबो इन्फ्लेशन हम तो ये राइट ऑप्शन आमर कौन हो इन्फ्लेशन राइट ऑप्शन हो तापर नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन को जीवा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्या भितर रिलेशनशिप को सह करे ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेस डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड वर्किंग पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो ये जदि आम देखा ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन से क्या भितर रिलेशन देखौछि ना ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जानिथिबो एमती मो ड्रॉ कर दूची फिगरटा तो ये
मेन हूँ एपटे पर कैपिटा इनकम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पॉपुलेशन निया तो ये जो मिडिल एरियाटा मिडिल लाइनटा हूँ ऑप्टिमम पॉपुलेशन कह जाए आ तार पूर्व को आसिले सेटा हूँ अंडर पॉपुलेशन तापर हूँ ओवर पॉपुलेशन तो जो मिडिल लाइनटा सेटा को ऑप्टिमम माने ऑप्टिमल पॉपुलेशन बोली कह जाए तो ऑप्टिमल पॉपुलेशन ले पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेस तो पॉपुलेशन और ओवरऑल रिसोर्सेस भितर ही सेटा रिलेशनशिप को शो करे तो सेटा को ऑप्शन अच्छी एटा देख बी ऑप्शन रे रही जे ऑप्टिमल पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन स्पीक्स द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड ओवरऑल रिसोर्सेस तो पॉपुलेशन अनुसार ओवरऑल रिसोर्सेस केते अच्छी तो ओवरऑल रिसोर्सेस को नहीं कि सेटा ओवर पॉपुलेशन ना अंडर पॉपुलेशन ना ऑप्टिमम पॉपुलेशन रही माने जो जति कि रिसोर्सेस से अनुसार पॉपुलेशन ठीक ठाक थिले ही आमे ताको कहबा ऑप्टिमम पॉपुलेशन तो जदि ए दिटा माने रिसोर्सेस अनुसार पॉपुलेशन समान अछंती ताले ताको ऑप्टिमम पॉपुलेशन कह जिवो नहले अंडर किबा ओवर पॉपुलेशन हबो तो सेटा देइथिले के कांसेप्टटा एटा मन रखिबो ऑप्टिमम पॉपुलेशन रो जो थ्योरी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन मन रखिबो एटा गिवन बाय हमर जो एडविन कैनन देइथिले एडविन ई कैनन CANNAN कैनन तो एडविन कैनन देइथिले ए जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन रो थ्योरी तो एटा देइथिले 1924 रे तो 1924 मसिया रे एडविन कैनन देइथिले ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन तो एटा पॉपुलेशन आ ओवरऑल रिसोर्सेस भितर थिबा रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करिथाय तो राइट ऑप्शन यार बी हे जिवो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 55 नंबर क्वेश्चन तो 55 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना एसेसन आ रीजन देछि तो एसेसन रे देखो एसेसन ले देला जे टू मार्क्स को अनुसार इट इज सरप्लस लेबर दैट लीड्स टू कैपिटल एक्युमुलेशन तो सरप्लस लेबर हवा द्वारा सेटा कैपिटल एक्युमुलेशन अधिक होता है तो ठीक अच्छे सरप्लस लेबर अधिक हेले कैपिटल एक्युमुलेशन हम रीजन कौन ना द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर एंड सब्सिस्टेंस लेबर that a laborer puts in for which he receive nothing in surplus labor तो एक्चुअल लेबर आउ जो सब्सिस्टेंस लेबर भितर जो आमर लेबरटा कौन होची जो सरप्लस अधिक रोची व्हिच ही रिसीव नथिंग इन सरप्लस लेबर तो लेबर जदि सरप्लस लेबर रहिला अधिक लेबर रोची से माने रिसीव किसी करूना कहीं एक्चुअल जी आवश्यक ठारू अधिक हेले से माने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ना से अनुसार माने जिते वेज कम रे देले भी से लोक काम करेंगे कहीं आवश्यक ना आवश्यक ठारू अधिक सप्लाईटा अधिक बढ़िले सरप्लस लेबर हेले तो से माने किसी पाइबे ना तो सेटा ही डिफरेंस तो मार्क्स कहले इट इज सरप्लस लेबर दैट लीड्स टू कैपिटल एक्युमुलेशन तो सरप्लस लेबर हेले ही सेटा कैपिटल एक्युमुलेशन करिवारे सहाय्य करिवो तो ये जो डिफरेंस दीटा भितर हम जो देखिबा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट रीजन फॉर ए ना ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट ना बोथ ए एंड आर करेक्ट ना बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट तो आम जदि देखिबा माने ए आउ एसेसन आउ रीजन एसेसन टा भी करेक्ट अटे रीजन टा भी करेक्ट अटे किंतु माने दीटा भितरे माने जे यार रीजन टा एटा एग्जैक्ट रीजन नुहे तो आम खाली कही परिबा दीटा जाक कॉन्सेप्ट माने करेक्ट अटे बोथ ए एंड आर बोथ एसेसन एंड रीजन टा एठी करेक्ट रहिबो काहेना मार्क्स कहउतले सरप्लस लेबर होबा द्वारा सेटा कैपिटल एक्युमुलेशन को क्रिएट करिवो आ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल लेबर एंड सब्सिस्टेंस लेबर माने एक्चुअल केते लेबर काम करछंती आ सब्सिस्टेंस लेबर माने केते सेथिरे दरकार से अनुसार दैट लेबरर पुट्स इन व्हिच ही रिसीव नथिंग इज सरप्लस लेबर तो धर आमे कहिबा सब्सिस्टेंस लेबरटा 5 जण अछंती एक्चुअली सेठी काम करछंती 8 जण ताहले आउ जो 3 जण रहिले सेही 3 जण को आमे कोन कहिबा सेही 3 जण को आमे सरप्लस लेबर बोली कहिबा काइना हमर एक्चुअल सेठी काम करछंती 8 जण किंतु सब्सिस्टेंस लेबर माने अति कम रे केते दरकार ना 5 जण दरकार 8 जण काम करछंती एक्स्ट्रा जो 3 जण रहिले सेटा को आमे सरप्लस लेबर बोली कहिबा तो या भी रीजन टा भी ठीक अछि आउ एसेसन भी ठीक अछि दिटा जाको करेक्ट अछि किंतु ए इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ हमर आर कहि परिबा तो सेटा तो जदि ऑप्शन ले रही था जे एटा होची रीजनटा माने एसेसन रो रीजनटा होची करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो सेटा ठीक है था बट सेटी ऑप्शन ले नहीं एठी देची नॉट करेक्ट रीजन तो एटा हबो नहीं कहीं ना एसेसन जहाँ कहूची से अनुसार रीजनटा भी से ही दर्शाउची तो ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर तो सेटा ऑप्शन ले नहीं ताले बोथ ए एंड आर करेक्ट आमे सेटा मानिक चलिबा बोथ ए एंड आर करेक्ट तो सी इज व्हाट राइट ऑप्शन
तापर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्राइसिंग चेंज ऑफ ए हाउस ड्यू टू आइदर पॉल्यूशन और गुड एनवायरनमेंट लाइक एक्जिस्टेंस ऑफ पार्क सीनिक ब्यूटी ये सब रहिले जो हाउस रो प्राइसटा चेंज हुए तो ସେଇଟା को आम कौन कहवा हेडोनिक प्राइस मेथड कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड एक्सटर्नालिटी इफेक्ट मेथड डिमांड एंड सप्लाई मेथड तो ସେଇଟା को एक्चुअली कह जाए कौन ना हेडोनिक प्राइस मेथड कह जाए कहीं ना आमर जदि तांको गोटे हाउसटार प्राइसटा केमती चेंज हम सेटा धर गोटे भल बढ़िया एनवायरनमेंट पार्क पाखरे थिबो किंबा सीनिक ब्यूटी माने सी फेसिंग हेइथिबो किंबा सेठी किछि एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन किछि नथिबो क्लीन एनवायरनमेंट थिबो तो से जगह रे ऑब्वियसली प्राइस माने हाउस रो प्राइसटा अधिक हबो इन कंपैरिजन टू पॉल्यूटेड एरिया तो से जो कॉन्सेप्ट को आम कौन मेजर करूँ ना हेडोनिक प्राइस मेथड रे तो हेडोनिक प्राइस रे से केते दवा पई माने चाहूचंदी गोटे भल एनवायरनमेंट रे रहिबा पई तांकर हाउस करिबा पई तो सेटा को हेडोनिक प्राइस मेथड कहा जाए ताले हेडोनिक प्राइस मेथडटा एक्चुअली प्रॉपर्टी सेल प्राइस उपरे एनालाइज करा जाए आउ जो आउ गोटे रहिला कोन एठी रहिला गोटे कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड तो कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड रे कोन होय ना डायरेक्टली हमें आस्क करबा डायरेक्टली आस्क इंडिविजुअल हाउ मच दे आर विलिंग टू पे फॉर एनवायरनमेंटल इंप्रूवमेंट तो तांकर एनवायरनमेंटल इंप्रूवमेंट पई तांको हमें डायरेक्टली आस्क करबा से माने केते दवा पई राजी अछन जेमती विभिन्न प्रकार सर्वेज हे गला किबा हाइपोथेटिकल सिनेरियोज को नेकी हम तांको आस्क करबा से माने केते दवा पई राजी अछन तो एक्चुअली कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड रे जो दीटा कांसेप्ट सेतरे आसे जे विलिंगनेस टू पे एंड आउटा आसे विलिंगनेस टू एक्सेप्ट तो विलिंगनेस टू पे माने केते दवा पई से माने राजी अछंती आउ तांको जदी आमे कहिबा गोटे माने जागा को सैक्रिफाइस करिया पे तो विलिंगनेस टू एक्सेप्ट तांको केते आमे देकी से जगह को नहीं परिबा तो से भलिया माने से माने जदी गोटे क्लीन एनवायरनमेंट रे रहिया पे जणे चाहूथिबो तो से जगह रे जणे थिबो तांको माने केते देले से माने राजी हेबे तो सेटा होची विलिंगनेस टू एक्सेप्ट आ विलिंगनेस टू पे केते दबा पे से माने राजी अछंती गोटे भलो क्लीन एनवायरनमेंट रे रहिया पे तो ता ऊपर डिपेंड करे कंटिजेंट वैल्यूएशन मेथड आ हेडोनिक प्राइस मेथडटा हमर जो प्रॉपर्टी सेल प्राइस ऊपर डिपेंड करे तार वैल्यू ऊपर जे से को टाइप रे एनवायरनमेंट रे रहूची ग्रीनरी माने ग्रीन स्पेस किंबा नियर बाय लेक किंबा माने सी फेसिंग ए भला हेले से टाइप रो प्रॉपर्टी वैल्यूसटा केते हबो ता ऊपर डिपेंड करे तो एटा टिके दीटा सिमिलरिटी रहिछि किंतु डिफरेंसटा ए टाइप रो रहूची तो एठी राइट ऑप्शन हमर हे जिवो हेडोनिक प्राइस मेथड तापर नेक्स्ट होची 57 नंबर क्वेश्चन को जिबा 57 नंबर क्वेश्चन को होची द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गोटे अच्छी लाइफ बिलो वाटर इज अबाउट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूजिंग तो लाइफ बिलो वाटर रे आमे कहा विषय पढ़ा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ना ओशन सीज एंड मेराइन रिसोर्सेस मार्शललैंड रिसोर्सेस ना वेटलैंड इकोसिस्टम तो जो लाइफ बिलो वाटर माने जो पानी तलर जो जीव माने रहउचंती समाने तांको ऊपर ही तांको केमती आमे सुरक्षित रखी परिबा तो सेटा राइट ऑप्शन हे जिवो ओशन सीज एंड मेराइन रिसोर्सेस जो समुद्र महासागर इत्यादि रे मेराइन रिसोर्सेस जहाँ भी किसी रोचे आमर माने समुद्र तलरे लाइफ बिलो वाटर रे जेते प्रकार एक्वाटिक लाइफ हो गला किंबा अदर जहाँ भी किसी रिसोर्सेस संबल सब अच्छी तो ताको केमती आमे सुरक्षा दे परिबा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17टा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निया जायछि 2015 2030 मसीह टार्गेट तो सही 17 गोल्स गुड़िक भल से मन रखिबो कहीं से गुड़िक रिपीटेडली एग्जाम रे यूजीसी नेट रे हो गला किंबा ए जो एसएसबी इकोनॉमिक्स रे सब रिपीटेडली आसुची तो मु आउथरे ताको रिकॉल कर देउची 17टा कौन कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि तो ये देख फास्ट रोचे कौन ना नो पॉवर्टी रहिबो नहीं माने जीरो पॉवर्टी जोटा पॉवर्टी को कम करा जीवो जीरो हंगर को केमती माने हमरो लोक माने जो खाद्य न पाई कि मरुचंती ताकू कम करा जीवो थर्ड रहउची गुड हेल्थ एंड वेलबींग लोक मानकर जो हेल्थ एंड वेलबींग केमती ठीक रहिबो हेल्थ कंडीशन फोर्थ रे क्वालिटी एजुकेशन रहउची जेंडर इक्वालिटी मेल फीमेल भीतर इक्वालिटी केमती आसीबो तापरे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन ठीक भाबरे स्वच्छ जल केमती पाइबे तापरे एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी केमती पाई परिबे
पारे डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो पारे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भितर लिंकेज रही रिड्यूस इनइक्वालिटी माने रिच आउ पुअर भितर जो गैपटा ताको केमती कम करा तापर सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज तो सिटी आउ कम्युनिटीज को केमती सस्टेनेबल वे रे डेवलप करा तापर रेस्पॉन्सिव कंजप्शन एंड प्रोडक्शन तो रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन आउ प्रोडक्शन भितर जो लिंकेज रोची ताको केमती आमे ठीक भाव में मैनेज करवा क्लाइमेट एक्शन विभिन्न प्रकार नवा क्लाइमेट चेंज उपर जो आसूची ताको एक्शन नहीं कि केमती क्लाइमेट को सुरक्षा दबा तापर लाइफ बिलो वाटर ये जो एक्वाटिक लाइफ होगला अदर रिसोर्सेज को केमती आमे सेव करवा तापर लाइफ ऑन लैंड तो लैंड रे बा जमी ऊपर जो आमे रोचे तो ता ऊपर केमती लैंड को सुरक्षा ठीक भाव में दे परिबा तापर पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन केमती रहिबो सब माने जो वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन सब जहाँद्वारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करी हबो तापर 17 होची पार्टनरशिप फॉर द गोल्स तो ये भाया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आमर एसडीजी 17टा रही तो यही 17टा को भलसे मन रखिबो तो बटनिक कमिशन कही जो माने प्रेजेंट जेनेरेशन सहित फ्यूचर जेनेरेशन को आम केमती सेफली रखिपर विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर जेनेरेशन प्रेजेंट जेनेरेशन कंजप्शन करवा किंतु फ्यूचर जेनेरेशन को भी देखिकी करवा दरकार तो यहाँ 2015 रु 2023 मसीहा भितर 15 वर्ष भितर टार्गेट दिया जाइए 17टा गोल को आम एचिव कर ताले आमर ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रो लाइफ बिलो वाटरटा ओशन सीज एंड मेराइन रिसोर्सेस उपरे रही था तापर 58 नंबर क्वेश्चन को आसीबा द गवर्नमेंट लेइंग टैक्सेस ऑन पॉल्यूटर्स एंड इम्पोजिंग ए सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड यूज रिप्रेजेंट इन internalization of negative spillover effect, marginal abatement cost, instances of free riders, illustration of cost theorem। तो यहाँ कौन रिप्रेजेंट करुच्ची ए जो रही जो टैक्स लेवी करवा पॉल्यूटर्स आउ जो मैंने पॉल्यूट करुँच तो ता द्वारा कौन हम आमर जो इफेक्टा नेगेटिव इफेक्टा को आम केमती कम करें माने पॉल्यूशन जो होची तो गवर्नमेंट कौन कर लेविंग टैक्सेस ऑन पॉल्यूटर्स एंड इम्पोजिंग ए सरचार्ज फॉर पेस्टिसाइड यूज माने जो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज कर आउ जो मैंने पॉल्यूशन कर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगे आउ टैक्स लगे हम तो ता द्वारा कौन हम से जो ह्यूज अमाउंट रो पॉल्यूशन करुले रेकलेसली आमर जो माने कौन एनवायरनमेंट को सुरक्षा न करी माने ये उपाय रे पॉल्यूशन करुले इलीगल उपाय तो ताकू गवर्नमेंट कौन करिवो टैक्स इम्पोज कला माने किछि रेगुलेट हो पार माने तांकर पॉल्यूशन हम किंतु गोटे लिमिट रे से माने पॉल्यूशन टाको करेंगे किंबा पॉल्यूशन रो जो ट्रीटमेंट करिकि ताकू एनवायरनमेंट को रिलीज करेंगे किंबा धर नदी को डायरेक्ट छाड़ी दउचंती किंबा एनवायरनमेंट को डायरेक्ट छाड़ी दउचंती तो ताकू आगे कौन करा जिवो ना ताकू प्रोसेसिंग करिकि तापरे छड़ा जिवो जेमती कम टैक्स माने पॉल्यूशन से माने एनवायरनमेंट को देबे तो सेटा कौन हम ना इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल्स ओवर इफेक्ट तो यहाँ ही राइट ऑप्शन हो तो आमर जो नेगेटिव स्पिल्स ओवर इफेक्ट्स तो नेगेटिव स्पिल्स ओवर इफेक्ट माने जो आम जहाँ भी किसी गोटे काम कलु ता द्वारा जो आमर जो एनवायरनमेंट माने इंडस्ट्रियलाइजेशन हवा द्वारा इंडस्ट्री नुआ हेले ता द्वारा पॉल्यूशन होचे तो पॉल्यूशन आमर नेगेटिव इफेक्ट आसूची तो सेटा स्पिल्स ओवर इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट आसिला तो ताकू आम इंटरनलाइज करवा माने ताकू ट्राई करवा ताकू केमती रिड्यूस करबा पई हो तो सेटा ही कह जिवो आमर टैक्सटा इम्पोज कले इंटरनलाइजेशन ऑफ नेगेटिव स्पिल्स ओवर इफेक्ट को आम केमती कम करवा तो ए हिजबे राइट ऑप्शन तापर 59 नंबर क्वेश्चन को जिबा ए राइज इन द मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डेमोग्राफिक एजिंग डेमोग्राफिक इनस्टेबिलिटी डेमोग्राफिक मोमेंटम तो जो कहगला ए राइज इन मीडियन एज ऑफ पॉपुलेशन तो मीडियन एज माने मिडिल एज रे हमर जो एज स्ट्रक्चर है एज पिरामिड रे हमर तीन प्रकार जो एज ग्रुप को डिवाइड कराई 0 रु 15 15 रु 59 तापर 59 रु एभव तो एमती जो मीडियन एज ग्रुपटा माने आम कहि परिबा 15 रु 59 बा 60 एज पर्यंत जो रहिले यूथ पॉपुलेशनटा तो सेटा मीडियन एज पॉपुलेशनटा को आम कौन कहबा तो से मीडियन एज पॉपुलेशनटा को एक्चुअली कह तो 15 रु जो 59 पर्यंत एजटा रोची वर्किंग एज बा यूथ ए वर्किंग एज पॉपुलेशनटा तो तार से कौच राइज
जदि कर मीडियन एजटा एजटा रईज कले जदि माने से एजटा आमर अधिक वृद्धि पाइला ताहले ताकू कहुव डेमोग्राफिक एजिंग माने डेमोग्राफिक एजिंग आम कहीपर जो एबे देखा जाउची जो डेभलप्ड कंट्रीज मानकर तो सेमानकर जो बर्थ रेटा कंट्रोल हो जाउची आउ जो डेथ रेटा भी कंट्रोल होउची तो ता द्वारा कौन हम मिडिल एज रे जो एज ग्रुपटा तो तांकर एजिंगटा वृद्धि पाउची माने जो टोटल माने आमर पॉपुलेशन रे एजिंग पीपुल मानकर जो मिडिल एज रो मीडियन ग्रुप रो पॉपुलेशन रो एजटा वृद्धि पाउची तो सेटा को डेमोग्राफिक एजिंग बोली कहा जाए तो राइट ऑप्शन हमर बी हिजबो डेमोग्राफिक एजिंग। तापरे नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन व्हिच ईयर वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट रीनेम्ड एज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट थिला से केबे रीनेम हे कि कोन हला डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट बा ताकू शॉर्ट रे कोन कहा जाए DIPAM DIPAM माने डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो सेटा केबे हला ना रीनेम है कि 2016 मसिया रे चेंज हला माने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट चेंज है कि कोन हे गला 2016 मसिया रे डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो सेटा एक्जेक्टली हम जदि देखिबा ईयर 2016 रे अप्रैल 14 तो अप्रैल 14 तो अप्रैल 14 रे ही होता माने 14 अप्रैल रे होता। तो यार मेन तार गोल कौन रोचे जो DIPAM रे ना इट डील्स विथ ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंक्लूडिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी इन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो मेनली आमर जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रे जहाँ भी किसी इन्वेस्टमेंट होची गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ताकू मैनेज कर जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो यार मेन काम यहाँ रोचे तो यहाँ 2016 मसीह रिनेम होता। तो राइट ऑप्शन बी हो। नेक्स्ट आम 61 नंबर क्वेश्चन को आसवा रेसिडेक्स इज एसोसिएटेड विथ शेयर प्राइस म्यूचुअल फंड प्राइस प्रोडक्ट प्राइस हाउस प्राइस। तो ये कहुई रेसिडेक्सटा क्या सहित एसोसिएटेड तो यहाँ एक्चुअली रेसिडेक्स हूँ कौन ना हाउस प्राइस सहित रिलेटेड। तो रेसिडेक्स माने कौन ना यहाँ आमर रेसिडेक्स कॉन्सेप्ट आगे केबे आसिला लिखि दियो 2007 ले आसी रेसिडेक्स कॉन्सेप्ट 2007 रे आसिला। तो यहाँ नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर रे यहाँ होता नेशनल हाउसिंग बैंक NHB ता अंडर रे आसुची। तो ये कौन प्रोवाइड करुच्ची ना इट प्रोवाइड्स क्वार्टरली डाटा ऑन हाउसिंग प्राइसेस अप टू ए नाइबरहुड लेवल। तो यहाँ क्वार्टरली डाटा पब्लिश करता है हाउसिंग प्राइसेस उपरे। तो आम कहीपर माने 15 दिन थरे डाटा ये पब्लिश होता है जोटा नेशनल हाउसिंग बैंक अंडर रे रही। तो यहाँ 2007 मसीह आसीला रेसिडेक्स तापर कंटिन्यू करुच्ची। तो यहाँ हाउस प्राइस उपरे एसोसिएटेड अटे। तो डी हो राइट आंसर। तापर नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन को जीवा बेस्ड ऑन नरसिम्हा कमिटी 1 in 1991 the RBI has given autonomy in open market operation issuing fresh currency rates regulating all India financial institution working autonomy in announcing the credit and monetary policy। तो आमर या पूर्वर जो कमिटी सब थिला से गोटे क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करी। तो से भी नरसिम्हा कमिटी आसी। तो नरसिम्हा कमिटी मुझे दीटा अच्छी 1 आउ 2। तो नरसिम्हा कमिटी 1 टा 1991 रे आउ नरसिम्हा कमिटी 2 यहाँ हूँ नरसिम्हा कमिटी 1। तो नरसिम्हा कमिटी 2 जोटा अच्छी सेटा 1998 रे होता दीटा नरसिम्हा कमिटी। तो फास्ट नरसिम्हा कमिटी कौन अटे ना फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को लेकिन नरसिम्हा कमिटी फास्ट हूँ फाइनेंशियल सेक्टर तो फास्ट अटे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को लेकिन आ जो नरसिम्हा कमिटी 2 जोटा रहा सेटा आमर रोचे जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1 टा हूँ 1991 2 टा हूँ 1998। तो फास्ट हूँ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म को लेकिन होता नरसिम्हा कमिटी 1 आ नरसिम्हा कमिटी 2 1990 रे जोटा आसला सेटा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म को लेकिन होता। तो ये दुटा मन रखिबो कॉन्सेप्ट। तो ये आमको क्वेश्चन पचारछि बेस्ड ऑन नरसिम्हा कमिटी 1 इन द 1991। तो 1 टा माने कौन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो ता द्वारा कौन है ना द RBI हैज गिवन बिन ऑटोनॉमी इन कौन हो राइट ऑप्शन रेगुलेटिंग ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो RBI जो ऑटोनॉमी पाइला
कहा कौन करिबारे ना रेगुलेटिंग ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जेते प्रकार इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छी माने बैंक्स जेते अच्छी तो तार टॉप मोस्ट बा हेड किए रहिला आरबीआई रहिला तो आरबीआई रो ऑटोनॉमी रहिला माने सी कंट्रोल करिवो माने ता अंडर रे सब इंस्टीट्यूशन गुडी रहिबो तो रेगुलेटिंग ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एठी राइट ऑप्शन हे जिवो तो सी हे गला एठी 62 रो राइट ऑप्शन तापर नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन को आसीबा रेफरेंस पीरियड फॉर ए नियोनेटल मोर्टालिटी रेट इन इंडिया इज तो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट रो रेफरेंस टाइम पीरियड केते 3 मंथ आफ्टर बर्थ 1 मंथ आफ्टर बर्थ 28 डेज आफ्टर बर्थ 15 डेज आफ्टर बर्थ तो केते दिन पर माने टाइम पीरियड टाकू आमे कहबा जो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट से ए सब क्वेश्चन गुडी रिपीटेडली यूजीसी नेट रो ही आसी तो आम जदि देखा एठी 28 डेज आफ्टर बर्थ हो राइट ऑप्शन माने नियोनेटल मोर्टालिटी रेटा आमर 28 डेज आफ्टर बर्थ को नियोनेटल मोर्टालिटी रेट कह जाए आउ जदि सेटा माने 7 डेज भितर है ताहले ताकू कौन कह आर्ली नियोनेटल एटा होची नियोनेटल मोर्टालिटी रेट आउ जदि विदिन 7 डेज रहिला ताहले ताकू कौन कह आर्ली तो आर्ली नियोनेटल मोर्टालिटी रेट तापरे आउ माने इनफैंट मोर्टालिटी रेट तो जानी थो जोटा कि विदिन 1 ईयर भितर जदि माने डेथ होची पिलार सेटा होची इनफैंट मोर्टालिटी रेट आउ नियोनेटल मोर्टालिटी रेट होची 28 डेज भितर जदि बर्थ रो 28 डेज भितर डेथ हेले नियोनेटल मोर्टालिटी रेट आ बर्थ रो 7 डेज भितर डेथ हेले ताकू आर्ली नियोनेटल मोर्टालिटी रेट कह तो ये डिफरेंस भी मन रखिबो तापरे नेक्स्ट आम 64 नंबर क्वेश्चन को जीवा व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 तो 2011 मसीहार डाटा अनुसार कौटी माने को स्टेट रे सबुटू अर्बन पॉपुलेशनटा सबुटू स्मॉलेस्ट माने कम माने अर्बानाइजेशनटा कम अटे माने रूरल पॉपुलेशन अधिक थिबो अर्बन पॉपुलेशनटा को जगह रे सबुटू कम बिहार रे ना ओडिशा रे ना हिमाचल प्रदेश ना मेघालय तो आम जदि राइट ऑप्शन देखिबा हिमाचल प्रदेशटा पहाड़िया जगह तो सेठी एक्चुअली अर्बानाइजेशन बेसी हेई पारि नाही कहीं पहाड़िया जंगलिया एरिया तो से राइट ऑप्शन हो हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश रे 2011 मसीह जदि आम अर्बानाइजेशन देखिबा केते परसेंट थिला ओनली 10.03% तो 10.03% आउ बिहार रे सेतबळे हमर अर्बानाइजेशन केते थिला 11.29 2011 डाटा कह जाउची ए सब परसेंटेज रे आसीबो तो ये भी से यूजीसी नेट रो डायरेक्ट क्वेश्चन तो रिपीटेडली क्वेश्चन तापरे ओडिसा रे सेतबळे थिला 16.69% आउ मेघालय रे थिला केते ना 20.07% तो ये गुडी को ऑथेंटिक डाटा 2011 आ 2021 रे तो डाटा ही पब्लिश है नहीं ड्यू टू कोविड-19 ठीक भाव कैलकुलेशन है नहीं बट अनऑफिशियल डाटा हमें पाई जाई परिबा बहुत सारा किंतु ऑफिशियल डाटा तो 2011 को ही मानिकी चलिबा तो 2011 रे हिमाचल प्रदेश रे सबुटो कम माने हमें कहि परिबा लिस्ट माने अर्बन पॉपुलेशन रोहतिले तो 10 तापर किए आसीबो हिमाचल प्रदेश पर एठी आसुची बिहार आसुची तापर ओडिशा आसुची तापर मेघालय आसुची तो ये भाया सबुर पॉइंट गुडी को भी लिखि देछि देखि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 65 नंबर क्वेश्चन एसेसन रीजन देला एसेसन देला इंडियन एग्रीकल्चर स्टिल एब्जॉर्ब ए मेजर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स कने इंडियन एग्रीकल्चर रे एबे भी माने मेजर पार्ट ऑफ वर्कफोर्स डिपेंडेंट होउचंदी इंडियन एग्रीकल्चर रे एबे पाखापकी हम कहि परिबा 42-43% एमती समथिंग रहउची तो आगरो अधिक थिले एबे कमिची बट तथापि हम कहिबा गोटे मेजर पार्ट माने टोटल 100% रो 42% एग्रीकल्चर रे भी रहिले सेटा गोटे मेजर पार्ट रे आसुची आउ जेतिकी रहिले सेटा दीटा सेक्टर रे माने इंडस्ट्री और सर्विस रे मिसिक रहउचंती तापर रीजन कोन देला एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाई तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एग्रीकल्चर सेक्टर रे हाई ना एटा रीजन टा एक्चुअली इनकरेक्ट हिजबो कहिना एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी टा एग्रीकल्चर रे कोन हबो लो अटे तो सेथिपाई एग्रीकल्चर रे लोक अधिक रोचंती कहीं सेटू से माने अदर सेक्टर को शिफ्ट हो पारना बाध्य होगी से एग्रीकल्चर रोचंती तो सेटा एक्चुअली लो होबा पई माने लो होइथिबा पई एग्रीकल्चर रे इलास्टिसिटीटा से माने अछंती हाई हेले तो से माने शिफ्ट हो जिवो अधिक अदर सेक्टर को शिफ्ट हो जिवो आउ एग्रीकल्चर रे एते अधिक मेजर पार्टटा रहिबे नाही तो रीजनटा इनकरेक्ट अटे तो हमर एसेशनटा करेक्ट अटे तो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट कहीं ना
रीजन रे जो कहला एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाई नुहे लुइस थियोरी पढ़ी लुइस रे से कौन कहते ना जदि जीडीपी आमर बढ़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़िले एम्प्लॉयमेंट बढ़ किंतु सेटा नॉट ट्रू कहते से जे जीडीपी बढ़ीगले जे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सेमती कि नुहे जीडीपी बढ़िले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़िला किंतु एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर रे कमिवो कहीं लोक मैंने शिफ्ट कर कौटी ना आमर जो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर तो लुइस मॉडल पढ़ी तो लुइस मॉडल अनुसार एटार आंसर दे पारिबो तो ये आमर जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी एग्रीकल्चर सेक्टर रे लॉ अटे तो ये ए इज राइट बट आर इज फॉल्स इनकरेक्ट। तापर नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन कहूँ द स्टेट व्हिच इज रैंक्ड फास्ट इन NFSA इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 तो 2022 मसीहा अनुसार नेशनल जो फैमिली फूड तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो NFSA हूँ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार 2022 रे किए को स्टेटा फास्ट रैंक अधिकार कर फूड सिक्योरिटी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रे उत्तर प्रदेश ना ओडिशा ना आंध्र प्रदेश ना केरला तो केरला प्राय तो सब हाएस्ट हुए किंतु एठी आमर निज स्टेट ओडिशा एक नंबर को आसी जाइए जाओ किसी तो कोटार तो गोटे 1 नंबर रहा तो द स्टेट व्हिच इज रैंक्ड फास्ट इन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो खाद्य सुरक्षा आईन अनुसार ओडिशा फास्ट रो अच्छी तो ओडिशार रैंक केते अच्छी ना जदि आम माने 0 ରୁ 1% नबा तो 0.83% आसूँ माने 0.836 एक्जाक्ट फिगर आसूची ओडिशा NFSA डाटा रे आउ उत्तर प्रदेश रोची सेकेंड पोजीशन ले तो यहाँ ओडिशा रोची फर्स्ट पोजीशन ले उत्तर प्रदेश सेकेंड पोजीशन ले से केते पॉइंट अधिकार कहूँ 0.797 आउ जदि आम कहवा आंध्र प्रदेश थर्ड रोची ये हूँ से भाया 0.794 तापरे केरला हूँ फोर्थ नंबर रोची फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार केरला रही आमर केते ना तार वैल्यू बहुत कम अच्छी माने 11 नंबर ये रही माने एठी फर्स्ट पोजिशन ले किंतु टोटल ओवरऑल डाटा रे ये 11 नंबर अच्छी तो ओडिशा 1 नंबर रही तापर उत्तर प्रदेश सेकेंड नंबर रही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रे थर्ड रही आंध्र प्रदेश केरला रही 11th रे तो ये केरला टिके डाउन हो जाए तो ओडिशा फास्ट अच्छी 0.836 एटा 2023 रे भी सही डाटा रही तो यहाँ मन रखिबो एटा तापर नेक्स्ट हूँ 67 व्हेन वाज कृषि उड़ान 2.0 तो कृषि उड़ान 2.0 announced mainly focus on transporting perishable food product from the hilly areas, north eastern state and tribal areas तो यहाँ केबे लॉन्च होता अक्टोबर 2019 ना अक्टोबर 2020 ना 21 ना 22 तो अक्टोबर 19 रे 20 ना 21 रे ना 22 रे केबे होता जो कृषि उड़ान 2.0 कृषि उड़ान माने कौन ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टा आमर जहाँ भी किसी प्रोडक्शन है ताकू उड़ान माने कौन उड़ीकी जीव माने आकाश पथर ही जीवाटा कथा कह जाए माने आमे ताकू कौन करवा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टा गोटे जगह अन्य जगह को आकाश पथर नहीं कि जीवा तो ता द्वारा माने शीघ्र अन्य जगह को आमे पहुँचे पारिबा प्रोडक्ट तो सेटा एक्जाक्टली आम जदि ईयर देखिबा ताले सेटा 27 अक्टोबर 2021 ले होता तो 27 अक्टोबर 2021 तो सी हो राइट ऑप्शन तो कृषि उड़ान अनाउंस करा जायतिला मेनली से फोकस करा जायतिला जो पेरिसेबल फूड गुड़िक पेरिसेबल माने नष्टशील द्रव्य तो ताकू शीघ्र पहुँचवा दरकार आमे जदि ताकू बाय रोड नहीं कि जीवा ताले सेटा टाइम लागि जो माने गोटे स्टेट रु कि आउ गोटे स्टेट को पहुँचवा पई टाइम लागुची जदि आमे ताकू अदर सोर्स रे माने हेलिकॉप्टर रे किबा अदर माने जेकोसी बड़ बड़ माने आकाश पथरे माने बड़ बड़ प्लेन रे आमे जदि नहीं कि जीवा पेरिसेबल फूड आइटम गुड़िक हिली एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ट्राइबल एरियाज रु ताले सेटा माने हमको इफेक्टिव हो पार तो सेटा 2021 मसीह लॉन्च करा जायतिला तो लॉन्च करिवार मेन पर्पज एटारे 25टा एयरपोर्ट्स तैयारी होता जो हिली एरियाज रे नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल एरिया हिली एरियाज रे टोटल केतेटा ना 25 एयरपोर्ट्स
तैयारी करा जाइथिला आउ अदर रीजन्स रे 33 एयरपोर्ट्स तैयारी हेतिला जहाँ द्वारा से माने ए जो पेरिसेबल फूड को नेकी अन्य जगह को पहुँचे पारिबे इजिली गोटे दिन भितर एंड सेटा सेल हो पार तो तार टार्गेट से थिला तो 67 रो राइट ऑप्शन सी हे जिवो। तापर 68 नंबर क्वेश्चन को आसीबा पाल्मा रेशियो इज द रेशियो ऑफ इनकम और वेल्थ ऑफ द टॉप 5% ऑफ पॉपुलेशन टू बॉटम 40% ना टॉप 12 रु बॉटम 30 ना टॉप 10 रु बॉटम 50 ना टॉप 10 रु बॉटम 40% पॉपुलेशन। तो ये जो पाल्मा रेशियो जदि आम कहवा यहाँ भी से यूजीसी नेट रे ही थिला क्वेश्चन तो सब गुड़िक तो रिपीटेडली आसूँ यूजीसी नेट रू क्वेश्चन तो माने जो माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भल से प्रिपेयर करथिबे यूजीसी नेट रे आराम से एठी माने सही क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूरा कॉपी पेस्ट होइके आसी तो यार राइट ऑप्शन हो जिवो पाल्मा रेशियो कौन कहे ना इनकम और वेल्थ ऑफ टॉप 10% एंड बॉटम 40% ऑफ पॉपुलेशन माने आम जदि नबा ये 100% टॉप केते 10% रो इनकम एंड वेल्थ आउ बॉटम 40% रो इनकम एंड वेल्थ भीतर जो माने रेशियोटा डिफरेंसटा तो सेटा को ही आमे पाल्मा रेशियो बोली कहि थाउ माने टॉप 10% रे तांकर इनकम और वेल्थ केते रहिला आ बॉटम 40% रो इनकम और वेल्थ डिवाइड कले जहाँ रेशियो आसीबो सेटा को कह जाय पाल्मा रेशियो तो डी हे जो एठी राइट ऑप्शन। तापर 69 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इंडियन रेलवेज हैज अनाउंस्ड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन तो कार्बन इमिशन माने कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हम ना जीरो इमिशन हम माने आगर जो कोयलार गाड़ी चलूला तो एबे इलेक्ट्रिसिटी हो गलानी तो जहाँ द्वारा कार्बन इमिशनटा जीरो किसी जगह चली से भाया तो ताकू केमती जीरो करा जीवो केते को वर्ष पर्यंत टार्गेट दिखाई 2030 रे ना 2032 रे ना 2040 ना 2047 तो राइट ऑप्शन 69 रे हो 2030 रे टार्गेट निया 2030 मसीहा सुधा आमर जमती रेलवेटा कौन हो सारी जीरो कार्बन इमिशन तो कार्बन इमिशन से कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन ही हेनी तो सेटा को मेन 2030 रखा जाइए टार्गेट मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन रखा जाइए मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन 2030 तो 69 रो राइट ऑप्शन ए हो। तापर 70 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हेन वाज द मिलेट मिशन ऑफ ओडिशा लॉन्च्ड तो ये प्रायत इंडियन इकोनॉमी सब आसूची जीके टाइप क्वेश्चन भी आम कहीपर तो मिलेट मिशन जो मिलेट गुड़िक आमर रोचे मांडिया जातीय जहाँ भी किसी द्रव्य तो से सब गुड़िक ओडिशा बहुत सारा ताको कौन कर एडवर्टाइज करके लोक मान पाखे पहुँचाऊँगी मिलेट रे आगुरी लोक मैंने कौन खाऊले किंतु एबे लोक मैंने से सब जिन खाऊना तो से गुड़िक बहुत पुष्टिकर खाद्य तो ताकू खाइबा द्वारा सबकि आम न्यूट्रिशन से पाई परिबा तो से विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करके मिलेट को केमती इम्प्लीमेंट माने लोक मान पाखे पहुँचा जीवो ता प्रति गवर्नमेंट टार्गेट नहीं थिला टू प्रमोट मिलेट्स इन द ट्राइबल एरियाज तो ट्राइबल एरिया रे बेसी करके चाष हुए तो सेठू लोक मैंने केमती सब जगह पहुँची पारिबो लोक मैंने पाई परिबे एंड तार बेनिफिट नहीं पारिबे तो से प्रति दृष्टि दिया जाइथिला तो यहाँ केबे लॉन्च करा जाइथिला 2015 16 16 17 17 18 ना 18 19 तो एक्जाक्टली यहाँ जदि आम राइट ऑप्शन देखा ताले 2017 18 रे यहाँ मिलेट मिशनटा लॉन्च होता तो से अंडर 7टा डिस्ट्रिक्ट आउ 30टा ब्लॉक आसूला एप्रिल 2017 से लॉन्च होता तो 7टा डिस्ट्रिक्ट थिला किंतु एबे जदि एटा सेतेबेले हमरो केतेटा आसुतला ना 7 डिस्ट्रिक्ट्स थिला 7 डिस्ट्रिक्ट्स आसुतला आउ हमरो सेतिरे 30 ब्लॉक्स आसुतला किंतु 2018 19 रे सेटा बढ़ी के हमरो हे जाईची केते 14 डिस्ट्रिक्ट्स माने 14टा डिस्ट्रिक्ट जिला एवं जदि आम कह ब्लॉक 72 ब्लॉक्स आसी जाइए तो 72टा ब्लॉक ता भितर इनक्लूड होइछि मिलेट मिशन रे तो 2017 18 7टा डिस्ट्रिक्ट थिला 2018 19 रे सेटा 14टा डिस्ट्रिक्ट हो जाइए बढ़ी ब्लॉक संख्या तो मिलेट मिशन अंडर तो लॉन्च होता सेटा एप्रिल 2017 18 रे राइट ऑप्शन सी। तापर नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन को जीवा सिंगल out of the activity that is not included in the industrial production index of India तो industrial production index of India जो अच्छी यहाँ भी सही माने डायरेक्ट यूजीसी नेट रू क्वेश्चन आसी तो या भितर कोटा इनक्लूड है ना माने आम फाइंड आउट करवा कोटा अलग हम नॉट इनक्लूड इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स माने IPI इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स भितर कोटा जाऊ ना मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी तो या भितर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स रे मैन्युफैक्चरिंग आसूची कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग रहिबो आउ सेतिरे माइनिंग भी अच्छी
आउ इलेक्ट्रिसिटी भी रही किंतु कंस्ट्रक्शनटा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स भितर इनक्लूड करा जाय नाही। तो राइट ऑप्शनटा हमर कोन हे जिवो ना राइट ऑप्शन कंस्ट्रक्शन हे जिवो कहिना मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग आउ इलेक्ट्रिसिटी इनक्लूड अछि आईपीआई भितर किंतु कंस्ट्रक्शनटा नाही। तो राइट ऑप्शन बी हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा 72 नंबर क्वेश्चन आइडेंटिफाई द मेथड नॉट बीइंग यूज्ड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन बाय एनएसएसओ। तो एनएसएसओ रे जो अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेशन करि थाए तो कोटा नुहे करेंट मंथली स्टेटस करेंट डेली स्टेटस करेंट वीकली स्टेटस यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस। तो एनएसएसओ कौन फुल फ्रॉम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से जो अनएम्प्लॉयमेंट रो एस्टिमेशन करि थाए सेतिरे को स्टेटसटा इनक्लूड हे नाही। तो सेतिरे हमर डेली स्टेटस अछि वीकली स्टेटस अछि किंतु मंथली स्टेटस सेतिरे न थाए जो अनएम्प्लॉयमेंट रो एस्टिमेशन रे मंथली स्टेटस नाही। तो राइट ऑप्शन हे जिवो करेंट मंथली स्टेटस काइना करेंट डेली स्टेटस रहउची वीकली स्टेटस रहउची आउ यूजुअल प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी स्टेटस ये तीनटा रोचे किंतु मंथली स्टेटस से न थाए। तो यूजीसी नेट रे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आसीथिला एटा भी एठी डायरेक्टली आसी। तो 72 रो राइट ऑप्शन ए ही जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 73 पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज। तो टोटल फर्टिलिटी रेट रो रिप्लेसमेंट लेवलटा केते अछि 3 माने इंडिया रे वर्तमान 3.1 अच्छी ना 2.0 ना 1.75 ना 1.4। तो वर्तमान जदि आम देखा रिसेंट डाटा को लक्ष्य कले आम जो पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवलटा टोटल फर्टिलिटी रेट रे सेटा रही 2.0। तो राइट ऑप्शन बी ही जिवो कहीं आमर टोटल रिप्लेसमेंट लेवलटा टोटल फर्टिलिटी रेट कौन टोटल फर्टिलिटी रेट होची माने पिला जन्म करिवार क्षमता फर्टिलिटी रेट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन। तो पर वुमेन रे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन माने केते रु केते वर्ष भितर ना 15 रु 49 भितर आउ तो 15 रु 49 एज भितर जो वुमेन रहिले तो तांकर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन पर वुमेन रो गोटे स्त्री लोकर केतेटा पिला होची तो 15 रु 50 माने 49 भितर एज रे तो सेटा को ही कह जाए आमर टोटल फर्टिलिटी रेट। तो यहाँ एबे कमी की माने 2.0 माने आम कहि परिबा जे तांकर प्रत्येक गोटे वुमेन रे दीटा पिला होची। तो सेटा आगुरु अधिक थिला कहिना एवरेजटा कैलकुलेशन कले एवरेज रेटटा अधिक आउतले एबे कमीची माने सेटा आम कहि परिबा 2019 रु 21 भितर 2.0 हेची। तो यहाँ 2.0 टा एक्चुअली 2019 रु 21 रो डाटा कहूँ आ 2015-16 रे सेटा 2.2 थिला माने 15-16 रे सेटा 2.2 थिला कमी की 2.0 रही 2019-21 रे। आ जदि आम 21-22 रो डाटा नबा 21-22 रो डाटा से आहुरी कमी 1.9 हो जाए माने एटा आहुरी भल आम कहि परिबा कहीं 2015-16 रे 2.2 थिला 2019-21 रु है केते 2.0 आ 2021-22 रे आहुरी कमी की 1.9। तो ये एप्रोक्स डाटा से 1.9 माने 2 रु कम होची। तो ये पंजाब आ वेस्ट बेंगल रे माने कौन रही ना सबुठो कम रही आ बिहार रे सबुठो अधिक रही आमर जो 2019-21 रे 2.0 रोची डाटा से आम जो देखा यहाँ जो 2.0 तो राइट ऑप्शन रहा 2019 रु 21 एठी पंजाब एंड वेस्ट बेंगल रे सबुठो कम माने फर्टिलिटी रेटटा 1.6 रोची आउ सबुठो अधिक रोची बिहार रे। तो बिहार रे सबुठो अधिक 3.0 रोची माने पर वुमेन रे 3.0 रोची रेशियो माने पिला जन्म करिवार। तो बिहार रे अधिक अच्छी आ पंजाब वेस्ट बेंगल रे कम अच्छी 1.6 आ एटा 2019-21 रो डाटा आ 21-22 रो डाटा रे सेटा 1.9 हो जाए 2.0 रो मन रखिबा देखि। तापर 74 नंबर क्वेश्चन जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ भारत निर्माण। तो जो भारत निर्माण भितर किए आसु ना रूरल हाउसिंग रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल कम्युनिकेशन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो भारत निर्माण भितर किसी टार्गेट नहीं थिले मोदी गवर्नमेंट। तो देखिबा चलंतु भारत निर्माण भितर किए किए आसुची तापर किए न आसुची हम आंसर फाइंड आउट कर। तो जो भारत निर्माणटा
केबे लॉन्च हैला ना इज ए प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड इन 2005 मन रखिबो को प्रोग्राम केबे लॉन्च हेछि आ तार टार्गेट कोन रही तो 2005 मसिया रे भारत निर्माणटा लॉन्च हेतला इंडिया रे टू डेवलप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली एटा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामांचल रे जो संरचना रही इंफ्रास्ट्रक्चर केमती डेवलप करा जिवो ता ऊपर ही बेस करके हेतला 2005 मसिया रे भारत निर्माण तो इट इनक्लूड्स 6 कंपोनेंट्स ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो मन रखिबो 6टा कंपोनेंट एथिरे आसुची भारत निर्माण रे कौन कौन से गुड़िक देख फास्ट रूरल ड्रिंकिंग वाटर रहिबा दरकार माने नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम अंडर रे रूरल ड्रिंकिंग वाटर केमती ठीक भाव में ग्रामांचल रे स्वच्छ जल केमती पाई परिबे पीबा पानी तापरे हाउसिंग इंदिरा आवास योजना अंडर रे जो रूरल हाउसिंग लोक मान को गाँ माने ग्रामांचल रे केमती घर प्रदान करा जिवो जो मानकर घर नाही तापरे इरिगेशन फैसिलिटीज तांको प्रदान करा जिवो पानी जलसेचन एक्रीडेटेड एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम अंडर तांको इरिगेशन बा जलसेचन व्यवस्था करा जिवो तापरे रूरल रोड्स तांको दिया जिवो माने ग्रामांचल रे रास्ता जेमती हमरो बिजु पक्का योजना एबळा विभिन्न प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बा पीएमजीएसवाई ता अंडर केमती ग्रामांचल रे रास्ता ठीक भाबरे हबो सेटा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर आसुची भारत निर्माण रे आउटा आसुची इलेक्ट्रिफिकेशन केमती से माने पाइबे विद्युत माने संजोग केमती हेई परिबो ग्रामांचल रे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना अंडर रे सेटा आसुची राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतकरण योजना रे इलेक्ट्रिफिकेशन दिया जिवो आउ होची 6th नंबर रहउची रूरल टेलीफोनी माने रूरल रे टेलीकम्युनिकेशन केमती हेई परिबो ग्रामांचल रे तो टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी केमती ग्रामांचल रे पहुंची परिबो काहेना बहुत ग्रामांचल रे आज का डेट रे नेटवर्क रहुनी काहेना से जगह रे टेलीकम्युनिकेशन ठीक भाव रे पहुंची पारे नै तो केमती पहुंचीबो तो एई 6टा टार्गेट रहउची रूरल टेलीफोनी इलेक्ट्रिफिकेशन रूरल रोड इरिगेशन आउ हाउसिंग एंड रूरल ड्रिंकिंग वाटर तो यहाँ भारत निर्माण अंडर रे आसुची 2005 मसीह भारत निर्माण होता एस्टाब्लीश होता आ यार 6टा कंपोनेंट यही 6टा कंपोनेंट अटे तो मन रखिल तापर चलते आम क्वेश्चन ताले देख जदि 74 रो आमे देखिबा रूरल हाउसिंग से रही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन रही रूरल कम्युनिकेशन रही ताले एग्रो बेस इंडस्ट्री एटा से नथिला तो राइट ऑप्शन आमर हो कौन एग्रो बेस इंडस्ट्री कहीं हाउसिंग इलेक्ट्रिफिकेशन कम्युनिकेशन ए सब तो से थिला तो 3टा अटी माने अच्छी आ 74 रो राइट ऑप्शन ताले डी हो एग्रो बेस इंडस्ट्री नथिला भारत निर्माण अंडर तापर 75 नंबर क्वेश्चन को जीवा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज फ्रॉम द ऑप्शन जेंडर बजेटिंग मीन्स जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजेट तो जेंडर बजेटिंग माने जेंडर रो एनालिसिस करा जिवो बजेट रे जेंडर रो एनालिसिस होबो डिफरेंट बजेट होबो नै बट एनालिसिस करा जिवो मेल फीमेल माने मेल केते पाइले फीमेल केते पाइले ताको ओडे प्रॉपर एनालिसिस होबो जेंडर रे तले जणा पड़िबो को सेक्टर रे माने मेल फीमेल रो रेशियो केते रहिछि कोन रहिछि सेटा हमें जानि परिबा तो जेंडर बजेट मीन्स जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजेट एटा करेक्ट अटे तापर नेक्स्ट जीवा जेंडर बजेटिंग मीन्स प्रिपेयरिंग ए सेपरेट बजेट फॉर वोमेन ना सेपरेट बजेट वोमेन पाई सेमती किछि थाए कि न थाए तो सेपरेट बजेट वोमेन पाई प्रस्तुत हुए ना जेंडर बजेट रे आमे केवल मेल फीमेल को सेक्टर रे केते केते रहउचंदी सेटा आमे एनालिसिस करि थाउ तो सेटा को ही जेंडर बजेटिंग कह जाय किंतु जेंडर बजेटिंग माने न जे सेपरेट बजेट वोमेन मान को पाई तयारी करबा तो एठी केवल ओनली वन टा एठी करेक्ट हबो तो 2टा इनकरेक्ट हम तो ओनली 1टा ही करेक्ट रहिबो तो एठी राइट ऑप्शन हो जिवो तो एटा भी हमर कौन जे जेंडर बजेटिंग रो कॉन्सेप्ट रे आसे तो जेंडर बजेटिंग मीन्स जेंडर बजेटिंग इज अबाउट एंश्योरिंग दैट ऑल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टेक इनटू अकाउंट द डिफरेंट नीड्स ऑफ मेन एंड वोमेन तो ता अंडर रे लोक मान को पई जो विभिन्न प्रोग्राम सब होची गवर्नमेंट रो प्रोग्राम और पॉलिसीज होची सेथिरे मेन और वोमेन केते पार्टिसिपेट करि पारचंती से माने केते बेनिफिट पाई पारचंती तो तार गोटे प्रॉपर एनालिसिस हेते तो एटी राइट ऑप्शन ए हिजो 75 ए तापरे कही ये 80 पर्यंत आम डिस्कस करदे तो 76 नंबर क्वेश्चन को देख जे हाँ ये जो जेंडर बजेटिंग कॉन्सेप्टा यहाँ जेंडर बजेटिंगटा स्टार्ट होता आमर इंडिया रे 2001 रे तो 2001 रे मन रखिबो 2001 रु स्टार्ट होती माने जेंडर एनालिसिस करवा बजेट रे मेल फीमेल केते कोन पाउचंती माने गवर्नमेंट प्रोग्राम और पॉलिसीज रो बेनिफिट तो सेटा 2001 रु ही जेंडर बजेटिंग सिस्टमटा इंडिया रे स्टार्ट होती तो तापर नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन को जीवा तो 76 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन इंडियाज रैंक इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 एज पर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 इज तो 2023 रे जो एसडीजी माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल जो 2030 पर्यंत आम टार्गेट निहाई इंडिया से केते नंबर रे अच्छी रैंक 57 रे ना 94 ना 112 ना 132 तो इंडिया जदि आम देखा रैंक रे इटा सबु वर्ष रिलीज करे माने सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इंडिया 2023 मसीह इंडिया केते नंबर रैंक रे रही ना 112 रैंक रे रही ताले टोटाल केतेटा अच्छी कंट्रीज ना 2023 रे एमंग 166 कंट्रीज टोटाल होची 166 कंट्रीज रहउचंती तो 166 टोटाल कंट्रीज रहिले तो ये जो टोटाल कंट्रीज रहिले 166 ता भितरु इंडिया रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे 112 रे माने बहुत तले रही तो ता ऊपर को आहरी 111टा कंट्रीज रही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे तो इंडिया रो परसेंट आम जदि देखिबा हाँ फास्ट रू मुझे कही दिए जो फास्ट किए अच्छी कहीं यहाँ जिके क्वेश्चन आसी जाई पारे फास्ट अच्छी फिनलैंड 2023 रे डाटा अनुसार फिनलैंड अच्छी फास्ट जोटा कि 86.76% 86.76% एचिव कर पारछि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तापर सेकेंड रे आसुछि किए स्वीडन कवर करछि 85.98% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे देन थर्ड रे आसुछि हमरो डेनमार्क तो डेनमार्क थर्ड रे आसुछि सी कवर करछि हमरो से 85.68% तो मन रखिबो फिनलैंड होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे टॉप रे अछि 86 स्वीडन एंड स्वीडन सेकंड रे अछि 85.98 थर्ड रे अछि डेनमार्क 85.68 आ इंडिया जो केते अछि इंडिया रहिला हमर 112 नंबर रे तो इंडिया केते परसेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करि पारछि से होची 63.45 तो इन कंपैरिजन टू फिनलैंड 86 कवर करछि 86.76% आउ इंडिया कवर करछि ओनली 63.45% तो ये डिफरेंसटा जानी पारथबो तो जिते डेवलप कंट्रीज से माने सेते सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करिक चली चंदी आगु को आगु तो फिनलैंड टॉप रे अछि इंडिया 112 नंबर रे अछि तापर नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन को आसीबा इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू तो कोटा ट्रू नुहे नॉट ट्रू देछि तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम तो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम अरे कोटा ट्रू नुहे बोली पचार जाइछे तो द टारगेट ईयर वाज 2022-23 it was the real income which was to be doubled na income from agriculture alone is to be doubled na diversification of agriculture is to be promoted to achieve this objective तो जदि आम देखा ताहले देख फास्ट रे गोटे गोटे पॉइंट को देखा जे डबलिंग फार्मर्स इनकमटा केबे टार्गेट निया जाइछि 2022-23 टार्गेट ईयर वाज 2022-23 एटा ठीक अटे ना डबलिंग फार्मर्स इनकम हम तो 22-23 तापर इट वाज द रियल इनकम व्हिच वाज टू बी डबल्ड तो रियल इनकमटा बढ़िबो ना कि एग्रीकल्चरल इनकम तो रियल इनकमटा केमती वास्तव आय माने इनकम रो एक्सपेंडिचर माइनस हे गला परे अदर सब एक्सपेंसेस हे गला परे जो जेतिकी तारो एक्स्ट्रा बंचुची माने इनकम जड़े लक्षे टका करि परथाय किंतु तार जदे 80,000 टका कंजप्शन ले चली गला ताहले नेट रियल इनकमटा हमें केते कहबा 20,000 माने सेतिके ही से सेविंग करि परछु एक्स्ट्रा रहउची तो सेटा ही तार रियल इनकम तो रियल इनकमटा केमती डबल हबो तापरे इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एलोन इज टू बी डबल्ड ना केवल एग्रीकल्चर रो जो इनकमटा डबल हबो सेमती एटरे फार्मर्स इनकम रो टारगेटटा रखा जाय नाही तापरे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज टू बी प्रमोटेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव तो एई ऑब्जेक्टिव अचीव करने हेले एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हवा दरकार तो यहाँ भी से रोचे डबलिंग फार्मर्स इनकम अंडर रे तो केवल सीटा ना तो आमको पचार नॉट ट्रू कईटा ट्रू नुहे ताले सी हो राइट ऑप्शन सीटा केवल ट्रू नुहे आउ सब ये ट्रू अटे तो यार आउ कौन कौन टार्गेट रोचे डबलिंग फार्मर्स इनकम रे माने इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी केमती बढ़िबो ता द्वारा फार्मर्स इनकम बढ़िबो तापरे रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और सेविंग इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रो केमती सेव करा जाय परिबो माने कॉस्ट को केमती कमेबा किंबा रिसोर्स को केमती आमे एफिशिएंटली यूज करि परिबा ये गोटे टारगेट रोचे तापरे इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी को आमे केमती इंक्रीज करिबा तापरे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स तो हाई वैल्यू क्रॉप्स जो गुड़िक माने जो क्रॉप्स रू आमे अधिक वैल्यू पाई पारुथुवा तो सेही भलिया क्रॉप्स को आमे डाइवर्सिफाई करिबा माने हमर जो भलिया एग्रीकल्चर क्रॉप्स थिबो आमे डिफरेंट टाइप रो क्रॉप लगे कि सेतरो उत्पादन करिबा तो ए भलिया किछि टारगेट रोची डबलिंग फार्मर्स इनकम रे तो एटा टारगेटा 2022-23 को नेकी हेछि तो सी हेजिबो एठी राइट ऑप्शन तापर 78 नंबर क्वेश्चन को आसीबा
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर्ट्रेट इन द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री। तो देखि पॉपुलेशन पिरामिड थाए एमती पॉपुलेशन एमती थिबो माने गोटे मिडिल लाइन थिबो से अनुसार आमर ग्राफ सब थिबो माने लेफ्ट हैंड साइड रे एमती राइट हैंड साइड रे एमती हेकी सब ग्राफ सब थाए माने डिफरेंट कोटारे बढ़ी थी कोटारे कम थी एमती थी तो ग्राफ थाए। तो सी जो पॉपुलेशन पिरामिड रे कौन होता है रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल रूरल और अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन हुए ना एज और सेक्स रो डिस्ट्रीब्यूशन हुए ना यंग एंड ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुए ना जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये खाली जेंडर नुहे जेंडर सहित तांकर जो एज डिस्ट्रीब्यूशन टा तो दीटा मिसिक होता है माने एज एंड सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज अनुसार जो माने पॉपुलेशन केते रहउचंदी आउ सेक्स अनुसार मेल की फीमेल तो मेल फीमेल आउ तांकर एज आउ सेक्स को लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टा होता है कौन ना पॉपुलेशन पिरामिड रे जो पॉपुलेशन पिरामिड रोचे यार एज आउ सेक्स को लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन टा को शो करता है देखी सब नेट रे सर्च कले आसीज सब माने विभिन्न प्रकार कलरिंग रे हेइथिबो एज अनुसार माने मेल फीमेल को लेकिन कोटा केते परसेंट रोचे तो एज सेक्स अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन टा को कह जाए पॉपुलेशन पिरामिड। तापर 79 नंबर क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ गोटे ऑर्गेनाइजेशन रोची NAPCC नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो से कोटा ट्रू आम देखा इट वाज लॉन्च इन 2008 इट हैज़ 8 वर्टिकल्स मिशन फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो 79 जदि देखा ताले लॉन्च केबे हितला 2008 रे लॉन्च हितला ठीक अच्छे तापर से केतेटा वर्टिकल्स रोचे 8टा वर्टिकल्स रोचे यहाँ भी ठीक अटे माने 2008 रे लॉन्च होता नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मन रखिपर 8 रे लॉन्च हो 8टा तार मिशन रोचे। तो 2008 एंड 8 मिशन तो 8टा मिशन कौन कौन मुझे शो कर दूसरी ताले राइट ऑप्शन बोथ ए एंड बी आर ट्रू हो तो मुझे देखी दूसरी कौन कौन रोचे तार 8टा मिशन। तो ये देख जे नेशनल एक्शन प्लान जो अच्छी NAPCC 8 मिशन टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज कंसर्न्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 8टा मिशन ये ट्रिक रोचे जो सर्ट रे ताको मन रखापी SEHWAGHK माने सेहवाग HK। तो ये फास्ट हूँ कौन ना नेशनल सोलार मिशन ये देख नेशनल सोलार मिशन नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। तापर ये देख ये लिखाई नेशनल सोलार मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नेशनल वाटर मिशन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये 8टा तार मिशन रोचे। तो 8टा मिशन जो रहा ये 8टा मिशन को से सेहवाग HK माने एस रे फास्ट होची सोलार मिशन तापर एस पर ई आसूची ई रोची एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी प्रथम होची सोलार तापर एनर्जी तापर एच रे होची सस्टेनेबल हैबिटेट तो हैबिटेट तापर W रे होची वाटर मिशन वाटर रोची तापर ए रे होची सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आसीबो जी रे आसूची ग्रीन इंडिया तापर HK एच रे होची सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम तो एच होची हिमालयन इकोसिस्टम आउ के रे आसूची स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज तो माने नॉलेज आसीबो। तो फास्ट एच रे आसिला सोलार तापर एनर्जी तापर आसूची कौन हैबिटेट तापर आसूची हैबिटेट गला तापर वाटर तापर आसूची एग्रीकल्चर तापर जी रे आसूची ग्रीन इंडिया तापर एच रे आसूची हिमालयन इकोसिस्टम आउ के रे आसिला नॉलेज। तो सेहवाग HK तो सेहवाग HK मन रखिपर तो से अनुसार ट्रिक जो 8टा तार रोचे एक्शन प्लान तो ये मन रखि ताले NAPCC 8टा ही कौन रोचे ना 8 मिशन रोचे पॉल्यूशन कंट्रोल करने सेहवाग HK। तो बोथ ए एंड आर ट्रू हो। तापर 80 नंबर क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करदे द 23 माने 2023 रे नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंस वाज अवार्डेड फॉर। तो नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक साइंस 2023 रे दिया जाइतला सेटा कोन पई दिया जाइतला रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स शोइंग दैट नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू answer central questions for the society studies on asset prices। तो यहाँ
जनरली आम जदि कहवा 2023 मसीहार जो नोबेल प्राइजटा इकोनॉमिक साइंस रे दिया जाइए सेटा कहाँ दि जाइए माने जो वोमेन्स मानकर लेबर मार्केट रे आउटकम्स एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स या ऊपर बेस करके दि जाइए माने देखा जे मेन और वोमेन भितर डिफरेंस देखा जाउची जो वर्किंग सेक्टर रे माने मेन माने अधिक वर्किंग सेक्टर रे एंगेज रहउचंदी एंड से अनुसार अधिक सैलरी पाउचंदी वोमेन मानकर पार्टिसिपेशन कम रहउची तार विभिन्न प्रकार रीजन्स रहउची से माने घरे रहउचंदी माने मैरिज पर से माने काम करि पारु नांती विभिन्न प्रकार ऑब्स्टेकल्स आसुची चिल्ड्रेन होबा पर से माने वर्कफोर्स रे जॉइन करि पारु नांती तो एबळे विभिन्न प्रकार कॉन्सेप्ट रे से बुझेचंती तो चलंतु तांकर नेम एंड किए से तांको ऊपर टिके ओवरलुक कर तो ये देखिपर जो माने एबाउट हर वर्क तो सी तांकर नेमटा कौन क्लाउडिया गोल्डिन तो इकोनॉमिक्स रे जो प्राइजटा दि जाए माने इकोनॉमिक साइंस रे सेटा को कौन कह जाए ना सेविजेस रिस्बेक प्राइज बा नोबेल प्राइज आम कहीपर तो एबाउट हर वर्क तो क्लाउडिया गोल्डिन is a celebrated economist and is known for her work examining wage inequality between men and women तो मेन और वोमेन भितर जो माने वेज इनइक्वालिटी देखा जाउची तो सेटा को नेकी से तांकर थियोरी बेस करथिले से अनुसार तांको आमे कहि परिबा 2023 मसिया से पाइले नोबेल प्राइज पाइले क्लाउडिया गोल्डविन तो तांकर नेमटा भी मन रखिबा क्लाउडिया गोल्डविन तो आउ कोन रहिला सेते ना से कलेक्ट ओवर 200 इयर्स ऑफ डाटा फ्रॉम द यूएस तो यूएस रु 200 वर्ष रु अधिक डाटा को से कलेक्ट करचंती डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ एंड व्हाई जेंडर डिफरेंस इन अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव चेंज्ड ओवर टाइम तो ओवर टाइम 200 वर्ष रो डाटा को नेकी से स्टडी करचंती काहे कि जो जेंडर अनुसार मेल और फीमेल भितर डिफरेंस देखा जाउची एम्प्लॉयमेंट रे आ से मानकर जो माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड से अनुसार तांकर वर्कफोर्स रे काहे कि पार्टिसिपेशन टा कमुची डिफरेंट रीजन्स को से शो करचंती तापर आउ कोन से दर्शाइचंती ना सी डेमोन्स्ट्रेट दैट ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एक्सेस टू द कंट्रासेप्टिव पिल प्लेड ए इंपोर्टेंट रोल इन एक्सीलरेटिंग चेंज इन वोमेन्स एजुकेशन लेवल बाय ऑफरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर करियर प्लानिंग तो आगुरु माने पिला जन्म हे गला पर से माने जाई पार नथले वर्किंग वोमेन माने पार्टिसिपेट करि पार नथले तो एबे कोन होची विभिन्न प्रकार कंट्रासेप्टिव पिल माने व्यवहार करबा द्वारा सेमानकर जो पिला जन्म करिवार एज टा को से माने अधिक करूचंती माने गैप टा अधिक रखुचंती मैरिज पर तो से माने वर्कफोर्स रे पार्टिसिपेट करि पारुचंती एंड अर्निंग्स तांकर इनकम बढ़ी पारुची तो ए बेला से विभिन्न प्रकार आहुरी भी बहुत सारा रीजन्स से कहिचंती जेमति गोल्डविन हैज शोन दैट द बल्क ऑफ द जेंडर गैप इन अर्निंग्स इज नाउ बिटवीन मेन एंड वोमेन इन द सेम ऑक्युपेशन एंड दैट इज लार्जली अराइज विथ द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड तो फर्स्ट चाइल्ड बार्थ है पर मेन और वोमेन भितर जो माने इनकम रो गैपटा अधिक देखा जाउची कहीं ना पिला जन्म कला परे तो से माने तांकर केयर नवा पई जहाँ भी हेले तो गैप करिवे ना वर्किंग रु माने गैप नेबे तो से जगह रे मेन और वोमेन भितर डिफरेंस देखा जाउची वर्क फोर्स रे एंगेज होबार तो ए बळा विभिन्न प्रकार रीजन्स से दर्शाई चंदी को कारण पई माने वोमेन माने पार्टिसिपेट करि पारंती नाही वर्क फोर्स रे तो एटा मन रखिबो जो क्लाउडिया गोल्डविन कर कांसेप्ट अर्थे त गोल्डविन देइथले 2023 मसिया से नोबेल प्राइज पाई तो क्लाउडिया गोल्डविन 2023 रे नोबेल प्राइज पाइले एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स तो राइट ऑप्शन हो 80 रो बी तो आम 80 क्वेश्चन डिस्कस करदे तापर एगुड़िक मैथमेटिकल क्वेश्चन जहाँ रहा 81 रु 100 पर्यंत से गोटे नेक्स्ट क्लास रे आम कंप्लीट करदे मैथमेटिकल पार्ट रे कवर करवा सेटा तो आशा करे आज क्लास समस्त को भल लगी मु ट्राई कली माने डिटेल इनफॉरमेशन जवाब जहाँ भी किसी क्वेश्चन अच्छी तार डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित जदि भी किसी जहाँ किसी डाउट रोचे ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करिपारिबो आ वीडियो केमती कौन लगुच सजेशन ले कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिपारिबो तो जो माने फर्स्ट टाइम विजिट करछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखि ना हो दुटा पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो सारी तो प्रीवियस चैनल को जाइए देखिपारिबो नले मु एथरे भी लिंक दे देथिबि डिस्क्रिप्शन ले सेटो जाइए देखिपारिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 मसीह डिस्कस होती तो सब किसी क्वेश्चन रही तापर एमसीक्यू क्लासेस भी रही अदर भी थियोरी क्लासेस सब रही तो कंटिन्यू चली थियोरी क्लासेस भी तो डेली विजिट करि परिबो डेली क्लास अपलोड होची तार बेनिफिट नहीं परिबो आ सांग मान सहित भी शेयर करो जो मैंने भी समस्ते तार बेनिफिट नहीं पारिबे तो आउ गोटे पार्ट आसीबो सेटरे आमे 2023 मसीह क्वेश्चन को कंप्लीट करवा तो नेक्स्ट क्लास रे देखा हो सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।